Welcome to Health Plus program. Today we're going to Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana, biggest hospital in North India. Shri Sunil Kant Munjal is the president of the DMC Managing Society. Shri Vipan Gupta, secretary. Shri Sanjeev Arora, vice president. Shri Sudarshan Sharma, vice president. Shri Prem Kumar Gupta, vice president. Shri Mukesh Kumar, treasurer. Shri Rishi Raj Sharma, joint secretary of DMC Managing Society. The institution has an imposing complex of modern buildings and is equipped with all kinds of modern facilities for providing excellent care to patients and training to undergraduate and postgraduate students. All the clinical departments along with the diagnostic laboratories provide round-the-clock service at the campus. Dr. G.S. Vander is the principal of the college. Dr. G.S. Vander, MD Medicine, DM Cardiology. He has published 155 research papers in peer-reviewed journals and he is the chief editor of the Yearbook of Medicine 2019. Our team talked to the Dr. Isha, assistant professor in DMC, and she shared us about the detailed information about the endocrinology. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर ईशा अरोड़ा जी के साथ, जो डीएमसी में एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ईशा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। ईशा जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नई मेडिसिन आ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम स्टार्ट करें, थायराइड की बात करें, हम लोग शुगर की बात करें, हम लोग हार्ट के पेशेंट्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जैसे डायबिटीज़ इन जनरल, जो इंडियन पॉपुलेशन है, इट इज़ मोर प्रोन फॉर डायबिटीज़, है ना। हमारी इन जनरल इंसुलिन सिक्रीशन भी कम है एंड लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो हम सब ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, है ना। तो इन जनरल अगर कोई इंडियन पेशेंट आपको थिन बिल्ट भी लग रहा है कि वो पतला है, बट वैसे उसके ऑर्गन्स के अराउंड फैट है ना। लोग समझते हैं मैं तो पतला हूँ, मुझे शुगर हो ही नहीं सकती, पर वो गलत है। अगर हम देखें तो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड फैट ज़्यादा है, तो हम सब प्रोन है ना। तो हमारा लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली फीमेल्स, दे डोंट डू एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते। अगर मसल बिल्डअप ही नहीं है तो फिर डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। अगर आप मसल बिल्डअप नहीं करोगे, अल्टीमेटली वेट गेन होगा ही होगा, स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स, है ना। तो जो वेस्टर्न पॉपुलेशन को अगर डायबिटीज़ हम लेके चलते हैं, एवरेज 40 साल पे हो रही है, इंडियन पॉपुलेशन में अर्ली है। स्पेशली आजकल टीनेज बच्चों में डायबिटीज़ देखते हैं, बहुत कॉमन हो गई है, जो पहले के ज़माने में नहीं थी। ऑल बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो आपकी कमर के अराउंड फैट है ना। तो इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब मसल बिल्डिंग नहीं, ऐसा नहीं बॉडी बिल्डर बन जाना है, बट मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट करना चाहिए। एंड थायराइड तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना, फीमेल्स में कॉमन होती है, बट इंडियन पॉपुलेशंस में मेल्स में भी इक्वली कॉमन है। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये समय के साथ बढ़ रहा है, बट इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ मोस्टली, है ना। और उसके साथ डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस फिर आगे और बढ़ती हैं। तो इन जनरल अगर आपको बचना है तो योर लाइफस्टाइल शुड बी लाइक दैट। एवरीबडी शुड ट्राई टू डू एटलीस्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 3 times a week, वो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ कार्डियो से कुछ नहीं होगा। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग सुबह सैर करने जाते हैं, लंबी सैर करते हैं और उधर आकर फिर चाय और चाय के साथ स्नैक्स कहते हैं ये तो हमारी बेड टी है। क्या कहना चाहेंगे कि केवल सैर ही नहीं, उसके साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल, अपना खाने पीने का स्टाइल बदलना पड़ेगा? बेड टी का कल्चर वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश, है ना। तो वो हमारी पॉपुलेशन में वैसे ही सूट नहीं करता। अगर आपका स्टमक पूरी रात आप सोए हो, एक स्मूथ लेयर बनी हुई, आप सुबह सुबह उस पर गर्म चीज़ डाल रहे हो, वो भी एसिडिक, तो वो सारा दिन आपकी बॉडी को ख़राब करता है ना। स्पेशली लोग शुगर वाली चाय सुबह ले लेते हैं, तो अगर आप एम्प्टी स्टमक कुछ भी मीठा ले रहे हो तो पूरा दिन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी रहेगी, है ना। अगर आपको है भी नहीं तो अल्टीमेटली यू विल गेट सम डिजीज़। खाली पेट तो चाय वैसे ही नहीं लेनी चाहिए, है ना। इफ़ यू आर कि आपकी हैबिट है मुझे लेना ही लेना है, यू कैन हैव ज्वाइन का पानी ले लो, अजवाइन का ले लो, है ना, जीरे का पानी ले लो, सिंपल वाटर ले लो, उसमें क्या है। बट खाली पेट मीठी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जो लोग गलत कर रहे हैं ना। और उसके साथ जो तली हुई चीज़ें ले रहे हैं, दैट आर इवन मोर हार्मफुल। एक तो उनमें जो फैट होता है वो गलत है ना, वो गंदे तेल में तली हुई हैं, वो आपको मोर कार्डियक डिजीज़ की तरफ लेके जा रही हैं। रादर हैव योर पुराना वाला, जो पुराने समय में जो ब्रेकफास्ट होता था इंडिया में, दैट इज़ वे बेटर देन जो आजकल चल रहा है ना। कुछ लोगों का हैबिट्स है, मैं तो ओट्स ले रहा हूँ, ये हेल्दी है, बट दे आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ना। उसमें क्या है, जो पुराने ज़माने वाला रहता है, यू शुड गो बैक टू दैट टाइम, है ना। बट आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि हम मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं, शुगर फ्री, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। रादर जो पुराने ज़माने में बन रहा था वहाँ चले जाओ, तो इट विल बी वे मोर हेल्दियर।
देन जो करंट आजकल हो रहा है, हम ओट्स ले रहे हैं, हम कैलोग्स ले रहे हैं, हम कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग रिफाइंड कार्ब्स, एडेड शुगर, जो अल्टीमेटली डेंजरस है ना। अपनी पुरानी इंडियन मील पे जाओ, दैट इज़ वे मोर हेल्थियर देन द करंट सिचुएशन। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि सुबह हम लोग सैर करके आ जाते हैं और उसके बाद सारा दिन हम अपनी मूवमेंट्स नहीं करते, हम लोग एक ही जगह पर बैठे रहना, अपने जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस के ऊपर या अपने किसी भी काम के ऊपर जो लोग काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि सुबह की सैर ही के लिए नहीं है, उसके साथ हमें दिन में भी अपनी मूवमेंट्स जो है वो रखनी चाहिए? ऐसा है, एवरीबडी हैव देयर ओन लाइफस्टाइल, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है ना। अगर आप एक टाइम पे कंटिन्यूस वॉक नहीं कर सकते, यू कैन डिवाइड योर वॉकिंग। जैसे 3 बार खाना खाते हो, खाने के बाद 10 मिनट्स वॉक कर लो, दैट इज़ वे मोर हेल्थियर। एक टाइम पे कोई भी ऑब्वियसली किसी के पास टाइम नहीं है, कंपल्शंस है, यू कैन नॉट वॉक फॉर 30 मिनट्स। खाने के बाद 10-10 मिनट चलो, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स है ना, इफ़ दे विल वॉक फॉर 10 मिनट्स, देयर पोस्ट मील ग्लूकोज एक्सकर्शन विल डिक्रीज है ना, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर देम। वेट लॉस में अल्टीमेटली हेल्प करेगा, बट साथ में ऑब्वियसली मसल बिल्डिंग। जैसा डीएमसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो वेलनेस पे काम करती है और हमेशा पेशेंट्स को, आप एक पेशेंट आपके पास आता है, आप उसकी जो पूरा परिवार है उसको भी स्टडी करा देते हैं, उसको भी आप हर चीज़ बता देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि डीएमसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें आप सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हमने लोगों को अवेयर करना है, उनको एक नई जिंदगी देनी है? मैंने तो स्टडी भी डीएमसी से करी हुई है, सो आई हैव डन MBBS MD फ्रॉम दिस प्लेस ओनली है ना। बट अगर अवेयरनेस हेल्थ टॉपिक पे चाहिए तो वो प्राइमरी लेवल पे आनी चाहिए ना। स्कूल में एजुकेशन दो बच्चों को कि ये हेल्दी है, ये नहीं हेल्दी है, तो उस अगर बेस लेवल पे बना होगा तो अल्टीमेटली व्हेन दे विल बिकम एडल्ट्स तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जागरूकता होगी, जो आजकल है नहीं है ना। आई सी पेरेंट्स बच्चों को कोल्ड ड्रिंक देना एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, तो इसके बिना खाता नहीं है, बट दे आर नॉट अवेयर एक ग्लास में कितनी चीनी है ना। बच्चे को जो टीनेज में ओबेसिटी होगी तो टीनेज में डायबिटीज़ होने का भी खतरा है ना। अगर आपको बच्चे को स्कूल में ही समझा रहे हो कि ये गलत नहीं है, ये सही है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे है ना, अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। अगर पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चा पेरेंट को भी बता सकता है। तो एजुकेशन शुड स्टार्ट इन दी स्कूल है ना, बच्चे को वहाँ पे सिखाओ ताकि पूरी लाइफ उसके आगे है। ऐसा नहीं कि 24-25 हो गए हमने तब तक तो सब कुछ खा पी लिया, तो बॉडी में जो डैमेज हुआ वो थोड़ी रिवर्स हो जाएगा है ना। तो बेसिक से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी अ हेल्थियर इंडिया फ्यूचर में। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कंटिन्यूस रखेंगे क्योंकि डीएमसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, जब हम बात करते हैं तो हमारे भी दिल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि डॉक्टर वंडर वो इंसान है जिन्होंने मेरे फादर को 45 ईयर्स, माई फादर वाज द ओल्ड डायबिटिक पेशेंट एंड 45 ईयर्स वो सर्वाइव किए। डॉक्टर वंडर जी की वजह से ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, और मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है कि अगर हम लोग उस प्रिंसिपल की, उस हेड की रहनुमाई में जब हम डॉक्टर्स को कवर करते हैं डीएमसी में, तो हमारे मन को भी सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।